हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी हम अपनी हायर एजुकेशन प्लान करते हैं तो उसमें प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। भाई एवरेज पैकेज कितना लगेगा, सैलरी क्या रहेगी, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हायर कर रही है, कौन कौन सी कंपनीज कैंपस में आ रही हैं। एंड बहुत बार जो एमबीए कॉलेजेस होते हैं वो अपने प्लेसमेंट डेटा को थोड़ा मैनुपुलेट कर देते हैं। वो जो सैलरीज होती हैं, वो जो फिगर्स होती हैं, उनको थोड़ा इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि जो ज्यादा बच्चे हैं वहां पे एडमिशन ले पाए। इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, जब भी आप कोई कॉलेज फाइनलाइज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि उस कॉलेज के करंट स्टूडेंट से आप बात करो ताकि आपको एक्चुअल सिनेरियो पता चल पाए। एंड ये देखा करो क्या कॉलेज की जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो ऑडिटेड है या नहीं है, क्योंकि जब ऑडिटेड हो जाती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने उनके पूरे के पूरे डेटा को, पूरे प्लेसमेंट फिगर्स को वेरीफाई किया होता है एंड आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाए थे वेदिका के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है। अगर आप एस्पायर करते हो एक वुमेन लीडर बनने के लिए तो एक आपके सामने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसके बाद आपको बहुत ही अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, करियर ग्रोथ मिल सकती है एंड आप अपने आप को एक बेटर पर्सनैलिटी की तरह ग्रूम कर सकते हो। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि कॉलेज के जो फॉर्म्स है अभी भी ओपन है एंड भाई इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। मतलब आप इस कॉलेज में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, अगर आपका इंटरव्यू क्रैक होता है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि भाई आपको वहां ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, सर जो उनके प्लेसमेंट डेटा है वो क्या वेरीफाइड है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदिका की प्लेसमेंट रिपोर्ट अभी रिसेंटली आउट हुई है एंड भाई ये ऑडिटेड है। एंड वो जो ऑडिट किया है वो किया है ब्रिकवर्क्स ने। ब्रिकवर्क्स जो है वो ऑफिशियल आईएम अहमदाबाद की भी पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट को वेरीफाई करता है। तो मतलब आप समझ सकते हो भाई ब्रिकवर्क जो आईएम अहमदाबाद के प्लेसमेंट नंबर को वेरीफाई करता है, उन्होंने वेदिका की पूरी पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट को वेरीफाई किया है, ऑडिट किया है। तो वो ऑडिटेड रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही इस प्रोग्राम की क्या हाईलाइट्स है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। अगर आप इसी साल कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो शायद आपको यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट मिल पाएंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम की, तो ये भाई दिल्ली में बेस्ड कॉलेज है जहां पे भाई जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो यंग वुमेन है उनको कोच किया जाता है ताकि भाई आप जो अपनी डिसीजन है वो बेटर बना पाओ एंड एक ऐसे वर्कफोर्स पे जा पाओ जहां पे आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे डिसीजन मेकिंग, एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ वहां पे एंटर कर पाओ। तो इस कॉलेज का जो ऑब्जेक्टिव है यही है, टू एम्पावर प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन, ताकि भाई आप टॉप कंपनीज में अपने करियर ग्रोथ को परस्यू कर पाओ। इस कॉलेज में आपको 18 मंथ का फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है एंड ये एक एमबीए का ऑल्टरनेटिव है। अगर मैं बात करूं इनके स्टैटिस्टिक्स की तो जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 11 लाख का, जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो रहा है 20 लाख का, जो मीडियन पैकेज रहा है दैट इज 10 लाख। जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था उनका एवरेज पैकेज रहा है 10.5 लाख रुपीस। एंड भाई यहां पे जो आइडिया रहता है वो ये रहता है कि भाई आप अपनी जो स्किल्स है, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो, चाहे प्रोफेशनल स्किल्स हो, लीडरशिप स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उन सबको इंप्रूव कर पाओ। एंड जो इस कॉलेज का यूएसपी है वो ये है वुमेन शेडो प्रोग्राम। भाई जो शेडो प्रोग्राम है उसके अंदर आप क्या करते हो, भाई आप टॉप किसी सीईओ, टॉप लीडर के अंदर काम करते हो, जिससे जो आपका एक्सपोजर है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है एंड आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। इस कॉलेज में सिलेक्शन के लिए आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई स्कोर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपने किसी एंट्रेंस को क्रैक किया आपका एडमिशन हो गया। यहां पे आपको एक होलिस्टिक पूरा का पूरा एनालिसिस होता है, भाई आप इस कॉलेज के लिए फिट होते हो या नहीं होते एंड भाई ये कॉलेज आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें अगर मैच होती है तब जाके आपको यहां पे एडमिशन मिलता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए कोई भी आपका एप्लीकेशन फी नहीं है। मतलब आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके पूरा पूरा इस पे एप्लीकेशन कर सकते हो, आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी शॉर्टलिस्ट आती है, अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हो, उसके बाद ही आपको भाई ज्वाइन करने का डिसीजन लेना है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन, आप अप्लाई कर दो। अगर आपका इंटरव्यू वगैरह कन्वर्ट होता है उसके बाद आप करंट स्टूडेंट से बात करो, थोड़ा सा देखो कि कॉलेज का क्या सिनेरियो है, क्या वहां पे रिस्पॉन्स है, क्या एक्चुअल सिचुएशन है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। अगर आपको इसी साल के जो बच्चे रहे उनका एक्सपीरियंस जाना है तो मैंने उनका इंटरव्यू भी रिसेंटली कंडक्ट किया था एंड भाई चैनल में मैंने उन बच्चों को इनवाइट किया था कि भाई आप आके बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस पूरे पूरे कोर्स का। तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल रिसर्च करनी है तो लिंक्डइन पे जाके इस प्रोग्राम के, इस कॉलेज के स्टूडेंट से बात करो, उनसे पूछो एंड देन उसके बाद आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे।
अगर भाई हम कॉलेज की वेबसाइट पे आते हैं तो मैं कॉलेज की वेबसाइट पे आ गया हूं vedikascholars.com एंड यहाँ पे भाई अगर हम देखेंगे सबसे टॉप पे ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो जैसे आप ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने पूरी की पूरी भाई डिटेल में इंफॉर्मेशन आ गई है और यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि भाई जो इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट है उसको पूरा का पूरा वेरीफाई किया गया है और यहाँ पे इन्होंने भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो ब्रिकवर्क्स एनालिटिक्स है जो आईएम अहमदाबाद का भी ऑफिशियल ऑडिट पार्टनर है और इन्होंने यहाँ पे वेरीफाई किया कि जो जो चीजें हैं वो इन्होंने खुद से क्रॉस चेक किया और उसके बाद ये रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो एक्चुअल सारा का सारा सिनेरियो रहा है, हाईएस्ट पैकेज 21.20, 17.5 हाईएस्ट पैकेज रहा है किसी फ्रेशर के लिए, जो एवरेज पैकेज रहा है पूरे बैच का वो है 10.97, एवरेज जो पैकेज है वो 10.40 है फ्रेशर्स का, मीडियन पैकेज 10 लाख रहा है और जिन स्टूडेंट का वर्क एक्सपीरियंस था उनका जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 11.74। एंड अगर आप बैच के कोहर्ट की बात करोगे तो 39% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका वर्क एक्सपीरियंस था और अराउंड 60% ऑफ द स्टूडेंट वर फ्रेशर्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। आप वेबसाइट पे जाके भी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट को एक बार चेकआउट कर सकते हो कौन कौन सी कंपनी ने हायर किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक्स हो गए, इसके बाद यहाँ पे ईवाई, गार्टनर, केपीएमजी, देन उसके बाद भाई आप देख सकते हो आदित्य बिरला कैपिटल, पेयू। तो ऐसी कंपनी ने यहाँ पे हायरिंग की है एंड बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में बहुत डिटेल तरीके से आपके सामने अवेलेबल है। भाई कौन सी कंपनी से कौन सा रोल मिला था, उनका एवरेज पैकेज कितना रहा था, तो इतना डिटेल तरीके से आपको यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई एचआर के लिए क्या पैकेज रहा था, जनरल मैनेजमेंट के लिए क्या पैकेज रहा था, कंसल्टेंट के लिए क्या पैकेज रहा था, तो आप इतना आप डिसाइड कर सकते हो वेदर दिस कॉलेज इज राइट फिट और नॉट। इंडस्ट्री वाइज भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है। तो इस रिपोर्ट को एक बार गो थ्रू करने के बाद आई बिलीव आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। रिपोर्ट का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप उसको एक बार गो थ्रू कर पाओ। एंड अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की तो आपको भाई ग्रेजुएशन चाहिए होती है या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो कॉलेज है वहां पे भाई आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी मैंडेटरी नहीं है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लियर किया हो। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है, भाई आपने लाइफ में क्या क्या चीजें करी हैं, आपने भाई कम्युनिकेशन स्किल कैसा दिखाते हो इंटरव्यू के टाइम, आपका क्लैरिटी कितना ज्यादा, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो सब चीजें चेक होते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो आप भाई अप्लाई करके पूरे पूरे प्रोसेस को गो थ्रू कर सकते हो। जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है देख लो। सबसे पहले भाई आप अपना पूरा पूरा फॉर्म फिल करोगे जिसमें भाई आपके सामने कुछ शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ डिटेल्स आपसे मांगी होंगी ताकि आपका जो प्रोफाइल का ओवरव्यू है वो पता चल पाए। अब आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग अगेन, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग बाद आपका एक पूरा डिटेल इंटरव्यू कंडक्ट होगा जिसमें भाई आपकी वर्बल स्किल्स, रिटर्न स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, इन सब चीजों को एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद आप यहां पे सेलेक्ट होते हो। तो इसका मतलब आपका प्रोफाइल प्लस आपका इंटरव्यू, इन दोनों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन इस कॉलेज में हो सकता है। ठीक है, तो आई होप भाई मैंने आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी दे दी है। अगर आपको करंट स्टूडेंट्स का फीडबैक जानना है तो उसके इंटरव्यू का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड अगर आपको ये रिपोर्ट पे गो थ्रू करना है भाई पूरी की पूरी कि क्या नंबर्स रहे हैं, कौन सी कंपनी में क्या प्रोफाइल मिल रही है, कौन से जॉब रोल्स हैं, क्या एवरेज सिटी से रहा है डिफरेंट रोल्स के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसको भी एक बार रीड आउट करो। पूरी की पूरी रिपोर्ट ऑडिटेड है तो शायद आपको थोड़े क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी एंड आपका जो ट्रस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो भाई आप लिंक्डइन पे जाओ, जो भी करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करो एंड उसके बाद आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जो फॉर्म से अभी ओपन है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि सर मुझे इसी साल कोई कॉलेज ज्वाइन करना है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पे अप्लाई करने के बाद आपके सामने काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।